क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10th ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दी अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सारा एसिड्स के बारे में, और इस वीडियो में हम बेसिस और सॉल्ट कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है? और पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है बेसिस की, आपको पता है, ठीक है? टेस्ट इनका बिटर होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है? और एसिड का क्या था? सोर टेस्ट था, जी बिल्कुल। और अब कुछ इधर एक कॉम्प्लेक्स सी डायग्राम बनाई हुई है हमने, यहाँ पर सोर्सेज लिखे हुए हैं। देखो, पहली बात तो हमने कुछ बेसिस लिख दिए यहाँ पर। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को कम से कम टाइम में और विद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है? तो उसके बाद सोर्सेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर से मिलता है, इसी तरह ये सभी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इनको एक बार देख लेना, और बस 4 ही हैं, पढ़ लेना, ठीक है? अब सबसे पहले तो हम बेसिस की डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो डिसोसिएशन से रिलेट करके। तो देखो यार, बेसिस की कैसे होगी, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है? दे डिसोशिएट, ठीक है? अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिसोशिएट हो रहे हैं। तो डिसोशिएट किस में होंगे, देखिए, ठीक है? इन देयर, यहाँ पर थोड़ा राइटिंग का बैठा मैं इस तरह से हूँ, तो सॉरी फॉर द राइटिंग, लेकिन आपको समझ आ रही होगी, ठीक है? तो दे डिसोशिएट इन देयर एक्वस सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी हो, और अगर आपने स्पीड तेज़ कर रखी है यार, दैट्स रॉन्ग, ठीक है? क्योंकि मैं पहले बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, इसको कंप्लीट करेंगे जल्दी, डोंट वरी, ठीक है? तो दे डिसोशिएट इन देयर एक्वस सोल्यूशन टू फर्निश हाइड्रोक्साइल आयंस। अब ये क्या कह दिया, देखो, एसिड की जब डेफिनेशन की थी उसमें क्या था, उसमें हमने पढ़ा था H हाइड्रोनियम आयन के बारे में थोड़ा सा, और एक H पॉजिटिव था, ठीक है? H पॉजिटिव, ये 2 चीज़ें थी उसमें एसिड में। अब बेसिस में हमारे पास आएगा OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइल आयन कहते हैं इसको, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, हाइड्रोक्साइल आयन। तो यही पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, मतलब जब जो हमारा ये बेसिस का है, इसमें हमारा मेनली यही डिस्कस होने वाला है, ठीक है? हाइड्रोक्साइल आयन बार बार रिपीट होगा ये, तो इसको समझ में आना चाहिए आपको ये, ठीक है? कि जब भी मैं हाइड्रोक्साइल आयन कहूँ या OH नेगेटिव कहूँ, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो बेसिस में सारा यही होगा, ठीक है? एसिड में जैसे ये 2 चीज़ें थी, अब इस बेसिस में सिर्फ एक ही होगी, ठीक है? अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होंगी बेसिस की यार। देखो कैसे पता चलेगा, मैं बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो NaOH, अब ये तो सॉल्ट लिख दिया, ये आप भी कहोगे, ठीक है? तो देखो यार, लेकिन अगर हम इसको डिसोशिएट करें, यही तो हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर आपको डेफिनेशन से ही सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखा था हमने डिसोशिएट, मतलब सॉल्ट को अगर हम डिसोशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा हमारा OH नेगेटिव आयन, ठीक है? तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन मिल रहा है हमें। इसी तरह से हम एक और KOH ले लेते हैं, इसी तरह से एक CaOH2 होता है हमारे पास। इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं, ये हमें एंड में OH नेगेटिव, यहाँ पर 2OH नेगेटिव मिलता है इससे। तो यही 2 चीज़ें हमें मिलेंगी मेनली। और यहाँ पर तो आपको पता चल ही गया होगा, K पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर कैल्शियम था तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है? बस यही थी कुछ एग्जाम्पल्स, बहुत आसान एग्जाम्पल है यार। जो आपको मेन बात बता देता हूँ, चलो मैं आपको, ठीक है? जो मेन बात है ना, प्रिपरेशन में भी आगे सब में वही काम आने वाली है आपके, वो ये है कि एसिड प्लस बेस। देखो यार, ये हमने एसिड वाले टॉपिक में भी किया था, और यही रिपीट हो रहा है बार बार। तो आप सोच सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। बस अगर ये आपको आती है तो आप एसिड बेस और ये सॉल्ट वाला जो चैप्टर है आप बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए, होते क्या है। लेकिन उससे पहले जो ये कुछ इंपॉर्टेंट का हमने लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इनको फिल कर लेते हैं जल्दी से, फिर आपको उधर भी लेकर चलेंगे, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, एक टर्म है हमारे पास एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे, ठीक है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बस एग्जाम्पल्स आपको पढ़नी है क्या है इनकी। एक तो होता है हमारा ZNO जिंक ऑक्साइड,
और एक Al2O3 बस, ठीक है। ये दो एग्जांपल। अब आपने बता तो दिया एग्जांपल, अब ये होती क्या है, ठीक है। अब चलो वो ही बता देता हूँ आपको अभी। देखो यार, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं, दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है, जो एसिड के साथ और एज वेल एज, यही इसकी स्पेशलिटी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो वो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं हमारे, ठीक है। उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब क्या होगा, एग्जाम्पल होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखी थी Al2O3 की। अब ये कैसे, हम दो बार लिख लेते हैं इसको, क्योंकि एक बार हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एक बार बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो कंफर्म हो जाएगा ये कि ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एक बार एसिड ले लेते हैं, कोई भी HCl एसिड ले लेते हैं, और इसको जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AlCl3, ठीक है। यहाँ पर 2 बैलेंस कर देंगे इसको, साथ में हमें हमारा आंसर है जो वो मिल जाएगा। साथ में हमें वाटर मिलेगा शायद 3H2O, तो ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो सॉरी, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। बस मेन बात वो है यहाँ पर। देखो यार, एसिड के साथ हमने बता दिया, बेस के साथ देख लेते हैं जल्दी से। बेस के साथ क्या है हमारा, कोई भी बेस ले लो, NaOH, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2NaAlO2 मिलेगा, और साथ में हमारा वाटर लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्शंस हो रही हैं, रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, एसिड के साथ भी हो रही है, बेस के साथ भी हो रही है। बस यही था इंपॉर्टेंट, बस कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इनकी दो एग्जांपल्स आपको कर लेनी है बस। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट्स, अब कुछ ऐसे पॉइंट लिखाऊंगा जिन पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है ये कि जो हमारे वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, अब ये क्या चीज़ आ गई, वाटर सॉल्युबल बेसिस, वो बेस जो पानी में घुल सकते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अल्कलीज भी कहते हैं उनको। उसका जो अदर नेम है वो है अल्कलीज, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कलीज भी कहते हैं। और जो ये अल्कलीज हैं हमारे, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं अल्कलीज जो हमारे हैं, ये क्या है, फर्निश कर देते हैं OH नेगेटिव आयन। अब OH नेगेटिव बता चुका हूँ मैं, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है बता देना, अब कमेंट कर देना, चल ठीक है। तो OH नेगेटिव आयंस हैं जो हमारे, अल्कलीज क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयंस को फर्निश कर देते हैं। दैट कैन, यहाँ पर एक कंडीशन है छोटी सी, दैट कैन, अब क्या, दैट कैन फ्रीली, दैट कैन एग्जिस्ट, ठीक है, जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे किस स्टेट में, इन देयर एक्वस स्टेट, कह लो एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये है कि जो अल्कलीज हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस का ही दूसरा नाम है, ठीक है। और अल्कलीज होते हैं वो OH नेगेटिव आयन बना देते हैं, दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन देयर एक्वस सोल्यूशन। अब थर्ड पॉइंट है जो हमारा, जिस पर हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि ऑल अल्कलीज, यहाँ पर मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ इसको क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं ऑल अल्कलीज, ठीक है। ये पॉइंट है जो पिछली बार भी आया था मुझे लगता है, लेकिन रिपीट बहुत होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। अब इसका मतलब क्या है, देखो जितने भी अल्कलीज होंगे हमारे वो बेस होंगे, लेकिन जो सभी बेस हैं हमारे वो अल्कलीज हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यार कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, कहाँ पे बनाएं, हाँ ये रहा हमारे पास बेस का एक अलग से बनाया हुआ काटो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो हमारे पास एक बेस है, बेस का एक पार्ट होते हैं, जैसे बेस के मान लो कई तरह का पार्ट है, मान लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका एक पार्ट है हमारा अल्कलीज, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि देखो ये लाइन है ना जो हमने यहाँ पर लिखी थी, ये यहाँ पर प्रूव होगी। अब कैसे होगी, देखो अब जितने भी अल्कलीज हैं वो बेस तो हैं बिल्कुल, लेकिन क्या जितने भी बेस हैं ये वाले हो गए, ये अल्कलीज तो नहीं है ना, ये कुछ और होंगे, ठीक है। बस यही बात थी इसमें समझाने वाली कि ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, बस। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस है, बस एक लाइन लिखनी है इनकी तो, ठीक है, साथ में समझा दूंगा आपको, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, बस अभी तक जितना लिखा है बस समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं हमारे, 100% डिसोसिएशन होती है जिनकी, ठीक है, 100% डिसोसिएशन, ठीक है, ओनली
आयंस, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ओनली आयंस वुड बी प्रेजेंट, ठीक है, वुड बी प्रेजेंट। और साथ में हमारा होगा कि ओनली आयंस वुड बी प्रेजेंट इन सोल्यूशन लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर। और आखिरी पॉइंट है हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पर देखो यार, OH नेगेटिव से हमें पता चलता है कि वो बेस है या नहीं। अब अगर OH नेगेटिव ज़्यादा होगा, हाई कंसंट्रेशन होगी, तो ठीक है वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बेस, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस, ऐसे लिख लो। अब देखो हाई है यहाँ पर आएगा लो, मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब 100% 100% डिसोसिएशन हो रही थी क्योंकि सिर्फ आयंस बन रहे थे, लेकिन वीक बेस में आयंस के साथ में, यहाँ पर मैं पूरी लाइन लिख देता हूँ, दे आर फ्रीली, ध्यान से देखना, दे आर फ्रीली आयनाइज्ड, मतलब यार वहाँ भी आयनाइज हो रहे थे, आयंस बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर आयनाइज हो रहे हैं इन देयर एक्वस सोल्यूशन, इन देयर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। बस ये है कि ये आयंस बना रहे थे, 100% डिसोसिएशन हो रही थी वहाँ पर, यहाँ नहीं हो रही है। बस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में ये फ़र्क है, और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इसमें हाई होती है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बस क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10th ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। हो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। क्लासिफिकेशन लिखेंगे अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। अब यहाँ पर ये मैंने बनाई है, देखो पिछली बार आपने पढ़ा था जब हमने ये की थी एसिड की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी की थी हमने वो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सच कह रहा हूँ यार, एक बार देख लो, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसमें से आपको सिर्फ 50% याद करना पड़ेगा अगर आपने वो किया। अगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही है ना चीज़ें, तब नहीं लगेंगी। अगर वो वीडियो देखी हुई है सब समझ में आएगा, सब रिलेट कर पाओगे आप, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ मस्ट वॉच है यार, देख लो। यूट्यूब के हमने क्या होता है कमेंट में पिन किया हुआ है, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन भी मैं उसी से रिलेट करके बता रहा हूँ। 3 तरह की पढ़ी थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब इसमें भी 3 ही तरह की होगी। उसमें क्या लिखा था? मोनो बेसिक लिखा था। अब यहाँ पर मोनो एसिडिक आ जाएगा बस, ठीक है। इस तरह यहाँ पर डाई एसिडिक आ जाएगा, और इसी तरह ट्राई एसिडिक भी आ जाएगा। बस इसी तरह है, सारा कुछ सेम है हमारा, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? द नंबर ऑफ हमारे हाइड्रोनियम आयन थे, H पॉजिटिव के आयन से, इस तरह से था कुछ, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बस द नंबर ऑफ, कहाँ पे लिखे हैं? यहीं पे, बस यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ, बाकी तो सारा सेम है यार, ठीक है। अगर उसके नोट्स बना रहे हो आप तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आपने ऐड तो देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी तो वीडियो के एंड में मिल ही जाएगी, ठीक है, सब पता चल जाएगा वहाँ से। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइल आयन से रिलेट करके आपको पता चल जाएगा। मैं बोल देता हूँ एक बार, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस होते हैं जो विच कैन प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस इन एक्वस सोल्यूशन, इस तरह से लिख लेना आप, ठीक है। अब देखो यार, कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, बस पॉइंट्स क्या यार, एक ही पॉइंट लिखाता हूँ कि अगर जो हमारा बेस है, इफ़ द बेस इज वाटर इनसॉल्यूबल। अब देखो यार, वाटर सॉल्यूबल बेस को हम अल्कलीज कहते हैं, हमने देख लिया था। लेकिन अब अगर हमारा बेस है जो वो वाटर इनसॉल्यूबल है, देन फिर क्या होगा? उसका मतलब क्या है हमारा? उसका मतलब कहने का ये होगा कि जो उसकी फिर एसिडिटी होगी ना, हमारी बेस की एसिडिटी, वो किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब कितने आयंस रिप्लेस कर सकता है उस पर डिपेंड करेगी एसिडिटी, अगर हमारा बेस वाटर इनसॉल्यूबल है। बस इतना सही पढ़ना था। किसमें? इन वन मॉलिक्यूल, ये याद रखना लेना, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस, बस, ठीक है। समझ रहे हो ना कि हमारा बेस है जो वो अगर वाटर इनसॉल्यूबल है तो उसकी एसिडिटी किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस के कितने हमारे जो आयंस हैं, ये हाइड्रोक्साइल आयंस कितने रिप्लेस हो सकते हैं। इक्वेशंस में हमने पढ़ा था यार, देखो यहाँ पे हो रहा है कोई, यहाँ पे तो नहीं हो रहा, तो चलो वीडियो के आगे आपको सब पता चल जाएगा यार, ठीक है। धीरे धीरे करते जाएंगे, सब पता चलेगा। प्रिपरेशन देख लेते हैं हम जल्दी से बेस की, ठीक है। बेस प्रिपेयर कैसे होता है हमारा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बस बेस तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद सॉल्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ बेस,
इंपॉर्टेंट है यार, देख लेना, ठीक है। सबसे पहले तो हमने जो कितने तरह की होगी, 1 2 3 4 और 5 तरह की करेंगे अब, क्योंकि 5 ही तरह की होती है और हम 5 ही तरह की करेंगे। दिक्कत नहीं लेनी, बस आराम से करते जाओ, बढ़ते जाओ, नंबर लेते जाओ, ठीक है। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ बेस कैसे होगी। सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम मेटल्स, ठीक है। मेटल से हम प्रिपेयर करेंगे। अब मेटल से कैसे होगा, चलो वो भी देख लेते हैं अब हम। तो देखो यार, कोई भी हम मेटल लेंगे, ठीक है। अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो हमें एक बेस मिल जाएगा, बस ये आपको समझाने के लिए बता दिया। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेटल ले लो, जैसे सोडियम, ठीक है, एक मेटल हो गया। इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो हमारा Na2O बन जाता है। तो हम इसको कुछ इस तरह से बैलेंस कर देंगे, ठीक है। मतलब सोडियम को यहीं पे देखो, मेटल को ऑक्सीजन के साथ हमें बेस मिल गया, बस ये चीज़ होगी। ये हमारी प्रिपरेशन नंबर 1 हो चुकी है। अब दूसरा होगा वही जो हमारा एसिड में था, बाकी तो मुझे लगता है सेम ही होगा, ठीक है। बाय एक्शन ऑफ, किसका एक्शन हो रहा कमेंट करके बता देना पहले ही, वैसे तो वाटर का यार, ठीक है। बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स। अब ये देखो यार, पिछली बार हमने एसिड में पढ़ा था, वो था हमारा एक्शन ऑफ वाटर, हमने फिर इक्वेशन लिख दी थी। लेकिन इसमें एक एड ऑन आ गया, ऑन रिएक्टिव मेटल्स पर ही होगा। रिएक्टिव सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, जी बिल्कुल है, यहाँ पर हमें पता था पहले से ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाटर के साथ इसको रिएक्ट कर देंगे। ये एक्शन ऑफ वाटर ही तो है यहाँ पर 2 ठीक है। अब हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एक NaOH मिल गया हमें, और साथ में हमें NaOH के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती दिखेगी। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें एक ऑब्जर्वेशनल चेंज देखने को मिल रहा है, हमें गैस मिल रही है एक। तो हमें एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई मेटल को हम किस चीज़ से रिएक्ट करें, हमें क्या मिले कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करें, उसकी इक्वेशन लिखो। तो ऐसे आप इक्वेशंस लिख सकते हो। तो थर्ड होगा बाय डबल डिकम्पोजिशन, बाय डबल डिकम्पोजिशन। अब ये क्या आ गया, मतलब यार पता तो था आपको, बस रिवाइज करवाने की देर होती है। पढ़ी हुई चीज़ें आपने ये सारी होंगी पहले भी। तो यार देखो, NaOH के साथ कर देते हैं, तो चलो यार ट्राई करते हैं, डबल डिकम्पोजिशन हो जाएगी, ठीक है। FeCl3 लिया हमने, ठीक है, और हमने यहाँ पर फेरस क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, NaOH को। अगर हम इसको रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, FeOH3 हमें नीचे बैठ जाएगा इसके, यानी कि मतलब अगर हम इसको इक्वेशन को करें तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस साथ में हमें एक सॉल्ट देखने को मिलेगा NaCl। मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये भी एक देखो, ये नीचे एक ऑब्जर्वेशनल चेंज नीचे बैठ जाएगा। अगर एक पानी में मान लो कर रहे हैं तो ये जो मिक्स होगा ना, जब नीचे हमारा ये बैठ जाएगा, ये सारा अलग पेन से कर देते हैं, ब्यूटीफुल डायग्राम। नीचे हमने ये इकट्ठा कर दिया, ये हमारा FeOH3 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ आ रहा है, बस इक्वेशंस ही पढ़ते जाने हैं हमने, और कुछ नहीं करना है खास। प्रिपरेशन में यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे बाय एक्शन। अब देखो यार, जो एसिड की फिल्म थी वो फ्लॉप हो गई थी, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बार एक्शन हुआ वाटर का। इसकी बेस की हमारी हिट होगी, क्यों, एक्शन 2 बार हो रहा है, बाय एक्शन ऑफ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का भी एक्शन देखने को मिला, लेकिन 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 किस चीज़ पर, मेटल सल्फाइड्स पर, मेटल सल्फाइड्स पर। तो उसकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी लंबी इक्वेशन नहीं होने वाली, क्यों, देखो 2ZnS जिंक ये यहाँ पर मेटल सल्फाइड लिया हमने, जिंक सल्फाइड ये हो गया, ठीक है। तो इसको किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का जो एक्शन हो रहा है यहाँ पर O2 ले लेते हैं, तो हमें क्या मिला, ZnO बन जाएगा यहाँ पर। अगर बैलेंस आउट करें तो इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। और साथ में हमें क्या देखने को मिला, 2SO2, और ये जो हमारा 2SO2 था ये बन चुका है, और यही था ऑक्सीजन का एक्शन। अब लास्ट है जो हमारा प्रिपरेशन में, वो है बाय डीकम्पोजिशन, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स की डीकम्पोजिशन, अब मतलब क्या यार, कैसे हो रहा है ये सब, देखते जाओ सब पता चल जाएगा, ठीक है। बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स मतलब कि हम कोई भी एक कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3, तो उसको अगर हम डीकम्पोज करें, सॉल्ट है, ठीक है, उसको हमने डीकम्पोज किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमें CaO + CO2 गैस मिली है, लिबरेट हुई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है, और हमारा ये बेस तो प्रिपेयर हो ही गया कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। CaO बन चुका है हमारा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़
पढ़ेंगे। चलो प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस टेस्ट देख लो यार। एक तो हमारा बिटर टेस्ट होता है हमारा, ठीक है, और हमारा सोपी टू टच, मतलब कि जैसे साबुन होती है ना वैसे होता है हमारा जो बेस होता है, ठीक है। अगर आपने पहले वीडियो देखी हुई है तो आपको समझ आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट करके बना सकते हो नोट्स में। यहाँ पर लिखो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर लिख लो बेस की, ठीक है। एक को याद करो दूसरी अपने आप हो जाती है, ठीक है। और जो लिटमस पेपर होता है ये इंपॉर्टेंट है। बेस जो हमारे होते हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। कोई भी अगर रेड है तो उसको क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे, ब्लू कलर का कर देंगे रेड को बेस। और एसिड में क्या था हमारा, ब्लू को रेड कर दिया था। बस यही तो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है हमारी। कितने हो गए यहाँ पर, देखो एक ये होगी, दो, और ये हमारे थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। कुछ और लिख लेते हैं छोटी छोटी सी, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस जो इम्पोर्टेंट है वो। पहली बात तो गुड कंडक्टर होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बात करने से पहले ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इनएक्वा सॉल्यूशन बोल रहा हूँ ना, सुन भी रहे हो अगर तो आपको ये शॉर्ट में जो मैं लिख रहा हूँ ये समझ में आ जाएगा। ये टाइम ना वेस्ट हो आपको इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 होगी हमारी। और एक आखिरी लिख लेते हैं जल्दी से। देखो यार जो ये होते हैं ना, एसिड का हमने पढ़ा था बहुत कोरोसिव होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं हमारे लेस कोरोसिव होते। ये भी हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ये कम होते हैं, लेस कोरोसिव देन किसके, एसिड्स के। जो हमारे बेस होते हैं ना, बेसिस आर लेस कोरोसिव देन एसिड्स। बस अगर ये चीज़ समझ में आ गई देन वेल एंड गुड, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। बस 1 2 3 4 5 पढ़ लो। पता क्या है, अगर आपको एसिड का समझ में आ रहा है ना, बस वैसे ही बेस का भी आ जाएगा। क्योंकि बेस, पता क्या है, ये बेस ना आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा, अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अगर आपने वो पहले देख लो, अगर पहले कभी देखी थी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपने अभी अभी उसके बाद डायरेक्ट जंप करके आए हो ना यहाँ पर, तो आपको ये सारा समझ में आराम से आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्ट 2, पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, अब फिर से पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले अब ट्विस्ट तो देखो यार हर चीज़ में आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता तो दूंगा मैं आपको, देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको, अगर हमने पिछली वीडियो में देखा था सेल्फ आयनाइजेशन देखी थी वाटर की, वो आपकी बुक में इसमें भी लिखी हुई है। हमने वो पहले सेकंड चैप्टर में कर लिया था, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर के सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, मुझे लगता है सिर्फ 20-25 मिनट के हैं दोनों, तो देख लेना यार उनको, क्योंकि वो आसान चीज़ें हैं। 20 मिनट 25 मिनट में अगर आप फास्ट स्पीड करके देख रहे हो, आई एम श्योर यू आर डूइंग सो, तो आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला। अगर आप स्पीड को नॉर्मल करके देख रहे हो तो आपसे अच्छा कोई नहीं यार, यू आर जीनियस, सच कह रहा हूँ। अच्छी बात है, क्यों आपको क्योंकि मैं एक एक बात आपके डायरेक्ट दिमाग में घुसेगी, फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो जिन पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या, बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत बार हुआ है, पिछली बार भी हुआ था। पहली बात तो जो हमारा क्वेश्चन वन जो बन सकता है वो है कि हाउ कैन वी, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, पहले भी आया हुआ है, ठीक है। हाउ कैन वी गेट द pH ऑफ द सोल्यूशन करके क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम pH वैल्यू किस तरह से मिल सकती है हमें किसी भी एक उसकी सब्सटेंस की, आपको पता है ना pH स्केल होता है हमारे पास, जो 1 से 14 तक। कहाँ पे बनाऊँ, देखो जगह की कमी नहीं करने देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट बना लेते हैं। मान लो समझ में आ जाएगा यार, इस तरह से होती है चीज़, ठीक है, और एक बीच में लगा देते हैं। तो ये देखो 0 से शुरू होता है हमारा, ये 7 होता है, और ये 15 लगा लो। तो pH स्केल कुछ इस तरह से होता है हमारा कि 0 से 7 तक एसिड होते हैं उसमें, और उसके बाद 7 से 5 तक बेस होते हैं, और बीच में हमारे न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं जिनके आसपास 7 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। देखो जो जितना इधर होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जो उधर होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा नेचर में। बीच वाले न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब देखो ये होता है ब्यूटीफुल ठीक है। तो देखो यार pH वैल्यू पर आते हैं हमारे क्वेश्चन पर वापस। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारी जो भी pH वैल्यू होगी ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -log ऑफ H पॉजिटिव आयन टू द बेस 10, तो एक ही आ जाएगा उसका। तो देखो क्या बोल गए इतनी जल्दी, समझ नहीं आया, बस
समझने का इतना है भी नहीं कुछ। ये एक फॉर्मूला है पीएच का, ये आपको याद होना चाहिए। मेन बात कहने की ये है बस, ठीक है, दैट्स इट। 2 पॉइंट्स छोटे छोटे, मतलब कि ये तो इतने ही था एक क्वेश्चन। तो अब ये पॉइंट्स आ जाएंगे। तो देखो, अ हाईली एसिडिक, अब जो मैं लिख रहा हूँ ना इसको साथ साथ में लिख लिया करो, ठीक है, फिर आपको ना दिक्कत नहीं आएगी कि वीडियो को पॉज करो फिर लिखो, नहीं, बस साथ साथ में लिख लो। अ हाईली एसिडिक सोल्यूशन हैज़ लो वैल्यू ऑफ, अब किसकी लो वैल्यू ऑफ भाई, अ हाईली एसिडिक सोल्यूशन हैज़ लो वैल्यू ऑफ पीएच एंड वाइस वर्सा। क्या कह दिया, देखो अगर हमारे पास एसिडिक बहुत ज़्यादा है, कोई भी एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी यार, इधर आ जाएगा, 0 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और एक हमारे पास पीओएच वैल्यू भी होती है। देखो यार, ये पीएच स्केल होता है, ये एसिडिक और बेसिक हमें सब बता देता है वैसे तो, लेकिन जो पीएच वैल्यू हमें पता है, और एक पीओएच होती है, वो इसका वाइस वर्सा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब ये है नहीं वैसे कुछ है, लेकिन वैसे आपको ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर यहाँ पर मैं एक लाइन बोलता हूँ, ठीक है, अ हाईली बेसिक सोल्यूशन, ठीक है, अ हाईली बेसिक सोल्यूशन हैज़ लो वैल्यू ऑफ पीओएच एंड वाइस वर्सा। बस आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक पीएच वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। एक पीओएच वैल्यू होती है, वो जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा बेसिक होगा, बस, ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद इंडिकेटर्स की एक छोटी सी एग्जांपल, और उसके बाद सॉल्ट शुरू कर देंगे और कंप्लीट भी कर देंगे, बस एक ही पेज का होगा वो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। तो देखो इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर में हमारे पास क्या है, इंडिकेटर में आता है यार, देखो ये होते क्या है, सबसे पहले तो ये एक नेचुरल और सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब मैनमेड, ठीक है, वही सिंथेटिक डाई होते हैं एक तरह के। डाई मतलब बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। इंडिकेटर क्या होते हैं, एक ऐसी चीज़ जो विच चेंजेस कलर्स, अपने रंग बदल देते हैं वो, ठीक है। आप मत बदलना, सब्सक्राइब करके रखना। नेचुरल और सिंथेटिक डाई वो होते हैं जो हमारे कलर चेंज कर देते हैं, वो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं अपना, और अपनी ऑर्डर को भी, वही एक ही बात होगी वैसे तो, ठीक है। तो वो चेंज कर देते हैं जब वो एसिडिक और बेसिक कंडीशंस के पास आते हैं, अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशंस। बस कोई भी एक नेचुरल या सिंथेटिक डाई जो अपना कलर, स्मेल, ऑर्डर चेंज कर दे एसिडिक और बेसिक कंडीशंस में, उसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। उनमें हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ क्या है। तो देखो यार, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या होता है, वो पीएच स्केल होता है। इतना तो पढ़ा है हमने यहाँ पर, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ना इसलिए, लेकिन समझ में सारा आना चाहिए, ठीक है। डायग्राम्स को इग्नोर करो यार, समझ में आनी चाहिए बात बस। पीएच स्केल हमें दी हुई है, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आप कह सकते हो इसको, क्यों, क्योंकि ये हमें एसिड और बेस दोनों के बारे में बता देता है। और आपने एक एसिड रेन पढ़ा है आपने पिछले चैप्टर्स में, शायद एसिड वाले पोर्शन में भी। तो एसिड रेन का जो हमारा पीएच होता है ना, 5.6 से कम होता है, तो तब भी वो एसिडिक होती है ना, तो हार्मफुल होती है। इसी तरह से आपको कुछ और एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दी हुई है एवरीडे लाइफ से, वो आपको पढ़ लेनी है। इंडिकेटर्स का आपका खत्म हो जाएगा। ये क्या कह दिया सर, आप बुक लेके बैठे, गूगल पे सर्च करो, कोई भी 3 देख लो, बस ये कहूँगा। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10th ने लॉन्च किया है एक स्पेशल, सिर्फ आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। सकते हो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। सॉल्ट का देख लो जल्दी से यार, बहुत लंबी वीडियो होगी वैसे तो। सॉल्ट का अब हम अभी करेंगे वैसे तो, ठीक है, चलो करते हैं बातें बाद में। तो देखो यार, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना, हमने पढ़ा एसिड की होती है वो कम होती है 7 से, बेस की ज़्यादा है। इसकी यार हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सॉल्ट कई तरह का क्लासिफिकेशन में बताऊंगा क्यों, क्योंकि पीएच वैल्यू कैन बी एसिडिक, मतलब कि वो 7 से कम, बेसिक भी हो सकती है वो 7 से ज़्यादा, एंड न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है। ये होती है पीएच वैल्यू। बस आपको मेन बात ये है, सॉल्ट की डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको, कोई भी ऐसी चीज़, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो जो चीज़ हमें वाटर के अलावा मिलती है उसको हम सॉल्ट कहते हैं,
यही तो है सॉल्ट। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और एक हमें पानी मिलता है और दूसरी चीज़ क्या मिलती है, सॉल्ट ही तो मिलता है। वही इसको डेफिनेशन की तरह लिख लो बस। लेकिन इसकी एक आयोनिक डेफिनेशन भी है। अब देखो यार, साइंटिस्ट हैं, सीधी तरह तो लिखते नहीं चीज़ें, वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम अलग पेन से लिखेंगे। ठीक है, अलग पेन, ये रहा, अलग पेन से लिखेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए बस। तो यार बस साथ साथ में लिखोगे या कैसे लिखोगे यार, रुको एक मिनट, देख लो। अब मैंने सारी डेफिनेशन लिख दी अभी। ठीक है, तो यार क्या होता है, सॉल्ट एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड होता है, जब वो डिसोशिएट होता है ना वाटर में, यहाँ पर लिखा था हमने, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक पॉजिटिव आयन बना देता है जो H पॉजिटिव नहीं होता, पहली बात तो। और अगर वो नेगेटिव आयन बना रहा है तो वो OH नेगेटिव नहीं होगा, वो कुछ और होगा। क्योंकि अभी तक हमने दो ही मेन पॉजिटिव नेगेटिव पढ़े हैं, एक तो होता है H पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव पढ़ा था, वही एक ही बात होगी। ठीक है, H पॉजिटिव आयन पढ़ा है पॉजिटिव में, और नेगेटिव वाले आयन में OH नेगेटिव बनाते हैं। अगर इनके अलावा कुछ हमें पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है तो वो आयनिक कंपाउंड हमारा सॉल्ट होगा। और ये डिसोशिएट इन वाटर वाली बात याद रखना बस। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन को करेंगे अब थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो इसकी होती हैं। पहली बात तो जो हमारे सॉल्ट होते हैं ना यार, दे सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो केमिकल बॉन्डिंग वाली यार वीडियो किस लिए बनाई है, इसी चीज़ के लिए तो बनाई है। ठीक है, अगर वो नहीं देखना चाहते अभी तो बस ये समझ लो, आयंस बना देते हैं। ठीक है, शेयरिंग नहीं होती उनमें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सॉल्ट जो हमारे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनाते हैं, बस वही चीज़ है इसमें। दूसरी होती है कि सॉल्ट्स आर, ये ऐसे लिख देता हूँ, नॉन वॉलेटाइल। नेचर में नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स की तरह एक्ट करते हैं। जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स दैट फॉर्म क्रिस्टल्स। ठीक है, जो क्रिस्टल्स बना देते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स के, वो हमारे सॉल्ट होते हैं। अब आखिरी चीज़ होती है कि सॉल्ट वाटर में क्या होते हैं यार, भूल जाते हैं ना, नमक लेते हैं हम, पानी में घुमाते हैं उसको, क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल हो जाते हैं। बस यही चीज़ है, मोस्टली है, लेकिन ये सब भी नहीं होते। ये याद रखना पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, के सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन मोस्टली होते हैं, सभी नहीं होते, कुछ नहीं होते। गूगल में सर्च कर लेना, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं कौन से नहीं होते, क्या है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आई डोंट केयर। ठीक है, बस ऐसी बात है। ये जो चीज़ आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, मैं वो करा रहा हूँ बोर्ड्स के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस वही तो। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट और क्लासिफिकेशन, तीन चीज़ें रहेगी, अभी कर लेते हैं। देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करके मज़ा आ जाएगा। क्यों हमारे पास वीक एसिड हो, ठीक है, कोई भी, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर दें, या फिर और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और उसको हमने वीक बेस के साथ रिएक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, उसमें डाल दिया हमने वाटर। ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई भी एक ऐसी चीज़ें ली हमने, उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिलता है, हमें हमारा या तो एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा और या फिर हमें अल्कलाइन सोल्यूशन मिलेगा, अल्कलाइन सोल्यूशन। बस इसी फिनोमिना को हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कहते हैं कि वेन एवर वी टेक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एंड वी रिएक्ट इट विद वाटर, तो वट वी गेट इज एसिडिक सोल्यूशन और अल्कलाइन सोल्यूशन, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। जीनियस समझ में आ गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। बुक में देखना एक पैरा लिखा हुआ है बड़ा सारा, उसको हम नहीं देखने वाले। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत तरह की लिखी हुई है, बहुत बड़ा चौड़ा करके भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम वैसे ही बड़ा चौड़ा करके ही लिखेंगे अब देखो, लेकिन कम टाइम में। वो कैसे मैनेज कैसे करेंगे, 6 तरह की लिखी हुई है आपकी बुक में, 6 तरह के आपको एक बता देता हूँ नाम। पहला तो होता है हमारा नॉर्मल सॉल्ट, समझ में आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर ना ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ पर अलग पेज किस लिए, इसीलिए होता है। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्ट होते हैं ना जो, वो 6 तरह के होते हैं। पहला तो होता है हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। एक हमारे पास होता है एसिडिक सॉल्ट, एक हमारे पास होता है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। ये 3 तरह के हो गए। हाँ, ऐसे लिख देता हूँ यार, एसिडिक सॉल्ट को हम AS लिख देंगे, बेसिक को BS लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 तरह का और होता है, एक तो होता है हमारा मिक्स्ड, ये जो है वो अलग चीज़ें हैं यार, ये 3 इतने खास नहीं है, इतने पूछे भी नहीं जाते। एक है हमारा डबल सॉल्ट,
ठीक है, और एक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब यहाँ इनको याद करने में आसानी कैसे हो सकती है आपको देखो, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट है, मिक्स्ड है हमारा सॉल्ट, डबल सॉल्ट भी है, कम्प्लेक्स सॉल्ट भी है। क्या कैसे करें, ABCDMNOPQ, बस ठीक है, ABCDMN, यही है हमारे सॉल्ट, बस ये 6 तरह के सॉल्ट हैं। अब ये हैं क्या बता तो दिए। अब देखो यार, हमने पढ़ा था सॉल्ट बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं सॉल्ट बनते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर मिलता है। अगर उसमें एसिड ज़्यादा हो तो वो एसिडिक सॉल्ट बन जाता है, मतलब एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमने चीज़ पढ़ी थी। तो अगर इसमें एसिड ज़्यादा है, बेस उससे कम है, तो हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। इसकी का वाइस वर्सा, अगर हमारा एसिड कम है उसमें लेकिन बेस उसमें ज़्यादा है तो हमें बेसिक सॉल्ट मिल जाएगा, ये जो होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर इसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, वो कैसे करोगे, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट को, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। देखो, अगर आपके सॉल्ट में, क्या आपके नमक में, ठीक है, H है, अब H क्या है, H मतलब हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखो यार, अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल, अगर आपसे पूछ ले कि मान लो आपके पास ये चीज़ दी हुई है, ये बताओ एसिडिक सॉल्ट है बेसिक, अगर उसमें आपको H दिख रहा है अकेला, मतलब कि H के साथ, बताता हूँ यार, पहले इसका लिखते हैं। देखो, अगर आपके सॉल्ट में OH है, देखो अगर तो H लिखा हुआ है अलग से, O उसके साथ नहीं है, तो वो आपका एसिडिक सॉल्ट होगा, अदरवाइज वो बेसिक सॉल्ट होगा अगर उसमें OH प्रेजेंट है। ये थी हमारा, ठीक है, मेन चीज़। नॉर्मल सॉल्ट हमारा यही है, जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट, यहाँ पर कहाँ लिखें, ये लिख देते हैं यार, ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है हमारा, उसकी एक डेफिनेशन लिख लो, कंप्लीट रिप्लेसमेंट, वीडियो को पॉज करो। देखो, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम किसके साथ, बाय मेटेलिक और अमोनियम आयन, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मेटेलिक और अमोनियम आयन है ना, और वो कंप्लीटली रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन एटम को, तो वो नॉर्मल है सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेसिक का आपको पता चल चुका है। मिक्स्ड सॉल्ट वो होते हैं जो, उनमें वो होता है हमारा, या फिर तो 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल हो, मतलब कि जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, CaOCl2, अगर एक से ज़्यादा हमारे पास एसिड या बेसिक का रेडिकल है, इसमें 2 हैं, देखो, ठीक है, 2 3 एक से ज़्यादा हैं, बस मेन बात ये, ठीक है। तो मिक्स सॉल्ट वो होते हैं जो, जिनमें एक से ज़्यादा एसिड या बेसिक रेडिकल होता है। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, NaKCO3 लिखा हुआ है आपकी बुक में, देख लेना, तो यही है, कन्फर्म्ड है यार, ठीक है, यही है। तो ये होता है हमारा मिक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट आयंस, 2 डिफरेंट आयंस का मिक्सचर वो डबल सॉल्ट बनाता है। जैसे एग्जांपल आप मोहर सॉल्ट लिख सकते हो, मोहर सॉल्ट, ठीक है, साइन कर दिए मोहर सॉल्ट के, ठीक है। कंप्लेक्स सॉल्ट हमारे पास वो होते हैं जो आफ्टर डिसोसिएशन एक सिंपल आयन बनाएं और एक कंप्लेक्स आयन भी बनाएं, एक सिंपल और कंप्लेक्स आयन बना रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन, तो वो कंप्लेक्स सॉल्ट होगा। ये हमने पढ़ लिया, स्लॉटर्ड, फिनिश्ड। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट रहेगी यार, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, क्या 40 मिनट होने वाले हैं, और चैप्टर कंप्लीट कर देंगे यार, दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ एक ही है। जी हाँ, खुश हो जाओ, सिर्फ एक ही है, वो है डीकम्पोजिशन। बड़ा लिख देता हूँ, अपनी वीडियो ख़त्म होने वाली है ना, इसलिए डीकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट, decomposition of bicarbonate by acid and कुछ नहीं समझा रहा, ठीक है। तो देखो यार, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट क्या है हमारा, डीकम्पोजिशन होती है बाइकार्बोनेट की एसिड के द्वारा। मतलब ऐसे कभी समझ नहीं आता यार, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे मुझे नहीं आज तक समझा है, आपको कैसे आएगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना। तो देखो एग्जाम्पल से बेस्ट समझ में आता है, NaHCO3, इसमें हमने एक एसिड डाला, ये क्या है, बाइकार्बोनेट है हमारा, इसमें हमने एक एसिड डालना है। एसिड को क्या, कौन सा एसिड डालें, HCl डाल देते हैं, HCl डाल दिया अब इसमें, ठीक है, एसिड है रेड कलर का, ठीक है, मैच हो गया। तो क्या होगा, हमें एक सॉल्ट मिलेगा NaCl, और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें H2O मिलेगा, CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, ठीक, वो अलग चीज़ है। हमने यहाँ पर क्या देखना है, बाइकार्बोनेट और एसिड रिएक्ट किया, हमें एक सॉल्ट मिल गया, बस। उसके साथ एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं छोटी सी, उसके बाद वीडियो को ख़त्म कर देंगे। 40 मिनट्स के अंदर इस वीडियो को ख़त्म करना है हमने, ठीक है। तो देखो, कैल्शियम HCO3
ये हमारा हो गया। इसके साथ हमने एक एसिड डाला HNO3, क्या मिला हमें CaNO3 2, ठीक है। साथ में हमारे बाय प्रोडक्ट्स हो जाएंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स, दिखी नहीं क्या, ये देखो दिख रही है ना। तो देखो यही था डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट बाय एसिड के। हमने कोई भी एक बाइकार्बोनेट लिया, ये रहा बाइकार्बोनेट, उसमें एसिड डाला, क्या मिला, सॉल्ट मिला हमें, और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स जो हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिल चुके हैं। ये आपको समझ में आ गई क्लासिफिकेशन, सब हमारा कंप्लीट हो चुका है सारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। अगर पहली वीडियो नहीं देखी उसका हमने क्या किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, छोड़ो डिस्क्रिप्शन में अगर जाना चाहते हो देख लो। वैसे तो देयर आर सम स्पेशल पीपल जिनके लिए डिस्क्रिप्शन भी होती है यार, अगर वो देखें, लेकिन वो देखते नहीं है कोई, चलो छोड़ो। तो कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देते हैं बाकी वीडियोस की लिंक, ठीक है। तो देख लेना उसको, गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, भर लो उसको। और अगर आपको नहीं पता गूगल फॉर्म किस लिए, ये देख लो अब। सकते हो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे